हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मैथ ए मैजिक के वीडियो नंबर 5 में। और आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स। राइट, तो यहाँ पर 3 डिजिट्स के दो नंबर्स मैंने ले रखे हैं और इनका हमें प्रोडक्ट करना है। अब देखो, ट्रेडिशनल अप्रोच की अगर हम बात करें तो फिलहाल आप किस तरह से इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो। सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करोगे 5 को 3 के साथ, इसके बाद आप 5 को मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ और फाइनली आप 5 को मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ। इसे आप यहाँ पर पहली लाइन में लिखोगे। इसके बाद आप 1 को मल्टीप्लाई करोगे 3 के साथ, फिर 1 को मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ और 1 को मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ। और इसे आप यहाँ नीचे लिखने के लिए सबसे पहले आखिरी डिजिट के नीचे स्पेस छोड़ोगे और उसके बाद यहाँ पर बाकी प्रोडक्ट को लिख दोगे। और फाइनली आप 3 को मल्टीप्लाई करोगे 3 के साथ, इसके बाद 3 को मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ और 3 को मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ। और यहाँ पर नीचे आप 2 स्पेस छोड़ोगे आपकी बार और ये जो प्रोडक्ट आया होगा इसे आप यहाँ पर लिख दोगे। और फाइनली यहाँ पर जितने भी नंबर्स आए होंगे उनका आप एडिशन कर दोगे, तब जाकर यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा। राइट, लेकिन आज के हमारे इस वीडियो में जिस मेथड की हम बात करने वाले हैं उसमें आपको इतने सारे स्टेप्स को करने की जरूरत नहीं है। उसमें आप पहले ही स्टेप में सीधे आंसर लिखना शुरू कर दोगे। राइट, तो आइए चलिए डिस्कस करते हैं उस मेथड को। तो देखो, इस मेथड में स्टेप 1 में हमें क्या करना है। स्टेप 1 में हमें आखिरी के दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। राइट, यहाँ पर आखिरी दो नंबर 5 और 3 हैं, इनको आप सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लोगे। 5 इंटू 3 कितना होता है, ये होता है 15। आखिरी डिजिट को आप लिखोगे 5 और 1 हमारे पास कैरी आ जाएगा। ये हो गया पहला स्टेप। अब इसके बाद दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है। दूसरे स्टेप में आप आखिरी के दो नंबर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। अब वो कैसे, यहाँ पर हमें 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 के साथ और 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 के साथ। और इन दोनों का जो भी प्रोडक्ट आएगा उसे आप ऐड कर लोगे। राइट, तो यहाँ पर आप देखो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10 और 1 इंटू 3 हो जाएगा 3। 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13। अब ये जो 1 हमारे पास स्टेप 1 से कैरी आया था इसे आप 13 में ऐड कर दो। 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4 और 1 हमारे पास कैरी आ जाएगा फिर से। ये हो गया हमारा स्टेप 2। अब स्टेप 3 में हमें क्या करना है। स्टेप 3 में हमें तीनों ही नंबर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब वो कैसे, यहाँ पर आप सबसे पहले 5 को मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ, इसके बाद 3 को मल्टीप्लाई करोगे 3 के साथ और 1 को आप मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ। और इन तीनों का जो भी प्रोडक्ट आएगा उसे भी आप ऐड कर लोगे। तो यहाँ पर 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। 3 इंटू 3 हो जाएगा 9। 9 प्लस 5 हो जाएगा 14 और 1 इंटू 2 हो जाएगा 2। 14 प्लस 2 इज 16। राइट, और ये जो 1 हमारे पास सेकंड स्टेप से कैरी आया था इसे हम 16 में ऐड कर देंगे। तो 16 प्लस 1 हो जाएगा 17। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 7 और 1 हमारे पास कैरी आ चुका है। ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप। अब चौथे स्टेप में आप क्या करोगे, आप आगे के दो नंबर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। राइट, तो यहाँ पर आप 3 को मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ और 1 को मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ और इन दोनों का जो भी प्रोडक्ट आएगा उसे आप ऐड कर लोगे। तो 3 इंटू 2 होता है 6 और 1 इंटू 1 होता है 1। 6 प्लस 1 हो जाएगा 7 और ये जो 1 हमारे पास थर्ड स्टेप से कैरी आया था इसे हम 7 में ऐड कर लेंगे। तो 7 प्लस 1 हो जाएगा 8। ये हो गया हमारा चौथा स्टेप। और पांचवें और आखिरी स्टेप में आप क्या करोगे, आगे के दोनों नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर लोगे। तो यहाँ पर 3 को आप मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ। 3 इंटू 1 होता है 3 और कोई कैरी हमारे पास तो है नहीं, तो 3 को आप एज इट इज लिख दोगे। तो ये जो नंबर हमारे पास आ चुका है 38745, यही होगा प्रोडक्ट 123 और 315 का। तो होपफुली ये मेथड आपको समझ आ गया होगा। एक बार हम इसका रिविजन कर लेते हैं। सबसे पहले स्टेप में आप क्या करते हो, आखिरी के दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो। राइट, दूसरे स्टेप में आप आखिरी के दो नंबर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, यानी कि 5 को आप मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ और 1 को आप मल्टीप्लाई करोगे 3 के साथ। ये हो जाएगा हमारा दूसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में आप तीनों डिजिट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, यानी कि 5 को आप मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ, 3 को आप मल्टीप्लाई करोगे 3 के साथ और 1 को आप मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ। ये हो जाएगा हमारा तीसरा स्टेप। इसके बाद चौथे स्टेप में आप आगे के दोनों नंबर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, यानी कि 3 को आप मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ और 1 को आप मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ। और फाइनली पांचवें और आखिरी स्टेप में आप आगे के दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे और जहां जहां पर कैरी आएगा उसे आप कैरी फॉरवर्ड करोगे और फाइनली आपके पास जो नंबर आएगा यही होगा प्रोडक्ट 123 और 315 का, है ना। अब आइए हम कुछ और एग्जांपल्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं दूसरे एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ पर सबसे पहले आप आखिरी के दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे। 1 इंटू 3 हो जाएगा 3। यहाँ पर पहले स्टेप में कोई कैरी नहीं आया। राइट, अब दूसरे स्टेप में सबसे पहले आप 1 को मल्टीप्लाई करोगे 5 के साथ और 2 को मल्टीप्लाई करोगे 3 के साथ और इन दोनों का प्रोडक्ट जो भी आएगा उसे आप ऐड कर लोगे। तो 1 इंटू 5 हो जाएगा 5 और 2 इंटू 3 हो जाएगा 6। 6 प्लस 5 होता है 11। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 और 1 हमारे पास कैरी आ जाएगा। इसके बाद तीसरे स्टेप में हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ।
तो 1 इंटू 7 हो जाएगा 7, 5 इंटू 3 हो जाएगा 15, 15 प्लस 7 हो जाएगा 22 और 2 इंटू 5 हो जाएगा 10, 22 प्लस 10 हो जाएगा 32 और ये जो 1 हमारे पास कैरी था इसे हम 32 में ऐड कर देंगे तो 32 प्लस 1 हो जाएगा 33। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 3 और 3 हमारे पास कैरी आ जाएगा। ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप। चौथे स्टेप में हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ और इन दोनों का जो भी प्रोडक्ट आएगा उसे हम ऐड कर लेंगे। तो 5 इंटू 5 होता है 25 और 2 इंटू 7 होता है 14, 25 प्लस 14 होता है 39 के बराबर। और ये जो 3 हमारे पास थर्ड स्टेप से कैरी आया था इसे हम 39 में ऐड कर लेंगे। 39 प्लस 3 इज 42, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और 4 हमारे पास कैरी आ जाएगा। इसके बाद आखिरी स्टेप में हम आगे के दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 7 टाइम्स इज 35 और ये जो 4 हमारे पास कैरी था इसे हम 35 में ऐड कर लेंगे। 35 प्लस 4 इज 39, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 39। तो ये जो नंबर हमारे पास आया 392313 यही होगा प्रोडक्ट 753 और 521 का। अब आइए हम बात करते हैं हमारे तीसरे एग्जाम्पल की। यहाँ पर आप सबसे पहले आखिरी के दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे। 7 2 टाइम्स इज 14, यहाँ पर आप लिखोगे 4, 1 कैरी ओवर। इसके बाद 7 को आप मल्टीप्लाई करोगे 4 के साथ और 1 को आप मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ और इन दोनों के प्रोडक्ट्स को आप ऐड कर लोगे। 7 4 टाइम्स इज 28 एंड 1 इंटू 2 इज 2, 28 प्लस 2 इज 30। इसके बाद ये जो 1 हमारे पास कैरी था इसे आप 30 में ऐड करोगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 31। यहाँ पर हम लिख देंगे 1, 3 हमारे पास कैरी आ जाएगा। इसके बाद आप 7 को मल्टीप्लाई करोगे 8 के साथ, 2 को मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ और 1 को मल्टीप्लाई करोगे 4 के साथ और इन तीनों का जो भी प्रोडक्ट आएगा उसे भी आप ऐड कर लोगे। 7 8 टाइम्स इज 56, 2 इंटू 2 इज 4, 56 प्लस 4 इज 60 एंड 1 इंटू 4 इज 4, तो यहाँ पर 60 प्लस 4 हो जाएगा 64। अब ये जो 3 हमारे पास कैरी था इसे हम 64 में ऐड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 67। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 7, 6 हमारे पास कैरी आ जाएगा। इसके बाद चौथे स्टेप में सबसे पहले आप 1 को मल्टीप्लाई करोगे 8 के साथ और 2 को मल्टीप्लाई करोगे 4 के साथ और इन दोनों का जो भी प्रोडक्ट आएगा उसे आप ऐड कर लोगे। तो 1 इंटू 8 होता है 8 और 2 इंटू 4 भी होता है 8, 8 प्लस 8 हो जाएगा 16 और 16 में जब आप इस कैरी यानी कि 6 को ऐड करोगे तो 16 प्लस 6 हो जाएगा 22। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 और 2 हमारे पास कैरी आ जाएगा। और फाइनली आखिरी स्टेप में आप पहले दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे। 2 इंटू 8 हो जाएगा 16 और ये जो 2 हमारे पास कैरी था इसे हम 16 में ऐड कर देंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 18। तो ये जो नंबर हमारे पास आया 182714 ये होगा प्रोडक्ट 842 और 217 का। अब कुछ और एग्जांपल्स हमारे पास हैं, इनको हम थोड़ा फटाफट करने की कोशिश करेंगे। 5 9 टाइम्स इज 45, यहाँ पर आ जाएगा 5 4 हमारे पास कैरी होगा। 5 इंटू 1 इज 5, 2 इंटू 9 इज 18, 18 प्लस 5 इज 23 एंड 23 प्लस 4 इज 27। तो यहाँ पर आ जाएगा 7 2 हमारे पास कैरी। इसके बाद 5 इंटू 3 इज 15 एंड 6 इंटू 9 इज 54, 54 प्लस 15 इज 69 एंड 2 इंटू 1 इज 2, 69 प्लस 2 इज 71। 71 में आप इस कैरी को ऐड करोगे। 71 प्लस 2 इज 73, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 7 हमारे पास कैरी आ जाएगा। इसके बाद 2 इंटू 3 होता है 6 और 6 इंटू 1 भी होता है 6, 6 प्लस 6 हो जाएगा 12 और 12 में जब आप 7 ऐड करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 19। तो यहाँ पर आ जाएगा 9 1 हमारे पास कैरी आ जाएगा। और फाइनली 6 इंटू 3 हमारे पास होता है 18 और 18 प्लस 1 हो जाएगा 19। तो ये नंबर हमारे पास आ चुका है 199375 जो कि प्रोडक्ट होगा 319 और 625 का। अब इसके बाद के एग्जाम्पल में सबसे पहले 3 इंटू 7 हो जाएगा 21, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 2 हमारे पास कैरी। इसके बाद 3 इंटू 6 होता है 18 और 5 इंटू 7 होता है 35। 35 में आपको ऐड करना है 18, तो 35 प्लस 10 हो जाएगा 45 और 45 में जब आप 8 ऐड करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 53। 53 में जब आप इस 2 को ऐड करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 55, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 5 हमारे पास कैरी हो जाएगा। इसके बाद 3 इंटू 4 होता है 12, 7 इंटू 7 होता है 49, 49 प्लस 12 हो जाएगा 61 और 61 में जब आप 5 इंटू 6 यानी कि 30 को ऐड करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 91 के बराबर। 91 प्लस 5 हो जाएगा 96, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 9 हमारे पास कैरी आ जाएगा। इसके बाद 5 इंटू 4 होता है 20 और 7 इंटू 6 होता है 42, 42 प्लस 20 हो जाएगा 62 और 62 में जब आप 9 को ऐड करोगे तब आपको वैल्यू मिल जाएगी 71, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 7 हमारे पास कैरी आ जाएगा। और फाइनली 7 इंटू 4 हो जाएगा 28 और 28 में 7 ऐड करने पर आपको वैल्यू मिल जाएगी 35 के बराबर। तो ये जो नंबर हमारे पास है 351651 यही हो जाएगा प्रोडक्ट 467 और 753 का। अब आज के हमारे आखिरी एग्जांपल की अगर हम बात करें तो 9 5 टाइम्स इज 45, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 4 हमारे पास कैरी आ जाएगा। इसके बाद 9 इंटू 2 होता है 18 और 8 इंटू 5 होता है 40, 40 प्लस 18 हो जाएगा 58 और 58 में जब आप इस कैरी को ऐड करोगे तो 58 प्लस 4 हो जाएगा 62, यहाँ पर आ जाएगा 2 6 हमारे पास कैरी आ जाएगा। इसके बाद 9 इंटू 2 हो जाएगा 18 और 5 इंटू 5 हो जाएगा 25,
तो 25 प्लस 18 कितना होता है? 25 प्लस 10 होता है 35, और 35 में जब आप 8 ऐड करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 43 के बराबर। और 8 इंटू 2 होता है 16, तो 43 प्लस 16 हो जाएगा 59 के बराबर। और 59 में जब आप इस 6 को ऐड करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 65 के बराबर। तो यहाँ पर आ जाएगा 5, 6 हमारे पास कैरी आ जाएगा। इसके बाद 8 इंटू 2 होता है 16, और 5 इंटू 2 होता है 10, 16 प्लस 10 हो जाएगा 26, और 26 में जब आप 6 को ऐड करोगे तब आपको वैल्यू मिल जाएगी 32, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और 3 हमारे पास कैरी आ जाएगा। और फाइनली 5 इंटू 2 होता है 10, और 10 प्लस 3 हो जाएगा 13, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 13। और ये जो नंबर हमारे पास आया 132525, यही होगा प्रोडक्ट 225 और 589 का। तो होपफुली ये मेथड आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह से बड़े बड़े 3 डिजिट के नंबर्स को हम कितनी आसानी से सिंगल स्टेप में कैलकुलेट कर पा रहे हैं, राइट। तो इस मेथड को आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जिससे इस पर आपकी कमांड बन जाएगी। अब देखो यहाँ पर मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप आज के बताए गए मेथड से खुद से सॉल्व करेंगे, और इनका जो भी आंसर आएगा उसे आप नीचे कमेंट्स में लिखोगे, राइट। तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने फीडबैक्स और सजेशंस नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ओके, थैंक यू।